हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। फाइनली यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बच्चे खुश होने वाले हैं कि फाइनली आ चुका है और आप इतने समय से पढ़ते आ रहे हो तो अब आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अपर हैंड मिलने वाला है उन बच्चों से जो अब अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे अनटिल अनलेस अभी वाले 12-15 घंटा पढ़ने लग जाए। तो बहुत सारे डाउट है नोटिफिकेशन को लेकर के भी, किसको फॉर्म भरना है, इसके लिए भी क्या क्या होगा, क्या एग्ज़ाम डेट होगा, बहुत कुछ है। सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। 80 वैकेंसी है टोटल, आपको पता ही है, सबको इतने समय से पता है कि एपीएफसी की हमारी पोस्ट है, ईओईओ की नहीं है, और 80 टोटल हमारी वैकेंसी है। सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यूपीएससी के स्टूडेंट को भरना चाहिए कि नहीं, भरना चाहिए तो कैसे क्या करना चाहिए, बैंकिंग एसएससी के लिए बीपीएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, उनके लिए सबके लिए बात हम लोग करने वाले हैं आज के डेट में। ठीक है, ये आया हुआ है शॉर्ट नोटिफिकेशन, आपके सामने है। 22 अगस्त को फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अप्लाई भी स्टार्ट कर दोगे। 11 सितंबर तक फॉर्म भरने का लास्ट आपका डेट होने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बाकी दी हुई है, इसको अच्छे से हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। बट यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखनी है वो यही है कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 80 वैकेंसी हमारे पास टोटल आई हुई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। जैसे ये 80 वैकेंसी लिखी हुई है ना, और ये ब्रेक लिखा हुआ है आपका, इसी तरीके से आपका ब्रेक करके अभी 22 तारीख को जो नोटिफिकेशन आएगी हर चीज़ लिखी होगी उसके अंदर। ठीक है, लेवल 10 आपकी सैलरी है। एज की क्राइटेरिया क्या है, तो 35 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस में, जो कि आपकी यूपीएससी की जो सिविल सर्विसेज है उससे भी ज़्यादा इसके अंदर आपको एज मिलता है। 38 है ओबीसी के लिए, 40 शेड्यूल कास्ट, 35 शेड्यूल ट्राइब, 45 आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। 10 साल की आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे बढ़ाई गई है एज की। ठीक है, बाकी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, इसको हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं अभी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज का आपने देख लिया, एज का छोड़ दो, समझ में आ ही गया। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बीएससी बीटेक बीकॉम कुछ भी आपने किया हो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा आएगा डिप्लोमा इसके अंदर होगा तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिप्लोमा होने दो, कोई लेना देना नहीं है। ग्रेजुएट आप किसी भी फील्ड में हो, कोई भी परसेंटेज हो, 33 हो, 93 हो, करस्पॉन्डेंस से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, और बोथ पोस्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो जो एक ही पोस्ट है और आप अप्लाई कर पाओगे उसके लिए। ठीक है, बाकी 35 साल तक का एज का क्राइटेरिया बताया गया। 25 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है मात्र, और अगर अब ये बोथ का तो हटा ही दो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी फीमेल के लिए एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 0 रुपीज़ फीस है। तो फीस का भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट 2 ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिसंबर एंड में होने वाला है, 20-21 दिसंबर के आसपास, वरना जनवरी के आपके फर्स्ट या सेकंड वीक के अंदर, मैक्सिमम सेकंड वीक में हो जाएगा। तो यही 2 डेट है, या तो इस साल दिसंबर में होगा, पहले होने का तो चांस ही नहीं है। दिसंबर में आपका 20-21 दिसंबर, नहीं तो अगले साल आपका होगा जनवरी के सेकेंड वीक तक जा सकता है, लेकिन तैयारी आपको करनी है दिसंबर के हिसाब से, है ना। एग्ज़ाम डेट मैंने आपको बता ही दिया। पोस्ट के ट्रेंड को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसी रही है। ठीक है, ये ईओईओ की हमारी वैकेंसी है और ये एपीएफसी की वैकेंसी है। हम आपको हमें अभी यहाँ पे फिलहाल एपीएफसी को ही देखना है, ईओईओ के लिए कोई मतलब यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, अगर आप लकी हुए तो अभी जो केस चल रहा है आपका ईओईओ का वैकेंसी का, कुछ फिक्स तो है नहीं कि वो इंटरनली लेंगे, क्या पता आप लकी हो तो अगले साल फिर से ईओईओ की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो ये आपको फ़ायदा आपको मिलेगा यहाँ पे। अगले साल ना भी मिले तो उसके अगले साल तो बहुत ज़्यादा चांस है निकलने का। 2026 में 80 आपकी वैकेंसी है, 2025 में 74 आई हुई थी। तो कट ऑफ जो है ना 74 वाली वैकेंसी से ही आप कंपेयर कर सकते हो, लेकिन 2025 का कट ऑफ अभी आउट है ही नहीं, तो हम लोग देखेंगे कट ऑफ, लेकिन 2023 से कंपेयर करेंगे। बाकी ये सब की कट ऑफ से कोई मतलब है नहीं, एक तो पहले की भी बात है और वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। बट 2015 का मैं आपको ज़रूर कट ऑफ दिखाऊंगा, क्योंकि डरने वाली बात वहीं पर है। बाकी 2023 का कट ऑफ आपका 159 वैकेंसी के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, याद है ना, 159 वैकेंसी और 170 वैकेंसी। आइए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं 2023 और 2015 का। ये मैं क्यों बता रहा हूँ यार, इसलिए बता रहा हूँ ना, आपको आप डिसीजन ले सको, आपको फॉर्म भरना है कि नहीं, या फिर जब मैं अभी आपको बताऊँगा ना एसएससी बैंकिंग या फिर रेलवे वाले, आप कोई भी हो बीपीएससी वाले तैयारी करें कि नहीं, तो इसके लिए आपको ये बैकग्राउंड आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है, 2023 की हम देख सकते हो, जनरल के लिए हम लोग बात करेंगे 178 है आपका कट ऑफ, और 2015 का देखो 199 कट ऑफ है। तो इस साल टारगेट आप क्या लेके चलोगे, 200 लेके चलोगे, यही आप फिलहाल टारगेट लेकर के चलो, जबकि वैकेंसी अभी से ज़्यादा थी। लेकिन अगेन मैं बता चुका हूँ, बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, यही आपका कट ऑफ तो वैसे 170 के आसपास रहने वाला है, लेकिन स्टिल आप 200 ही लेकर के चलना
और अपनी जब आप अभी एग्ज़ाम पैटर्न देखोगे और PYQ देखोगे तो अपना लेवल खुद ही समझ जाना कि आप इतना स्कोर कर भी सकते हो कि नहीं, ये 4 महीने में, या फिर आपको 2 साल या 3 साल की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो आपका मेन एग्ज़ाम है उसके लिए आप फोकस होना चाहते हो। और मेरा कोर्स है, आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं इस कोर्स को और बहुत सस्ते और डिस्काउंटेड रेट पे भी आपके इंडिपेंडेंट सेल में तो इससे भी सस्ते रेट पे आपको मिल रहा था। हर एक सब्जेक्ट जितने भी इसके अंदर टॉपिक है सबकी आपको किताबें मिलने वाली हैं, सब 199 रुपये वाली या फिर 150 रुपये वाली किताबें हैं। और आपका जो हिस्ट्री वाला पार्ट है वो तो 399 रुपये का है। एक मैं आपको सेट बता रहा हूँ, ये 4-5 किताबों का सेट होगा हिस्ट्री का, और ये सारे के अंदर 1-1 या 2-2 किताबें होने वाली हैं। करंट अफेयर्स आपको पूरा 1 साल का मिलने वाला है, UPSC लेवल का, ठीक है। लेकिन कॉम्बो में आप लेते हो तो 799 में आप ले सकते हो। इस स्कैनर पे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल करता हूं मैं। स्कैनर पे पेमेंट नहीं करना, आपको नोवानिखिल ऐप डाउनलोड करना है या फिर novanikhil.co.in को विजिट करना है, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करके आप परचेस कर सकते हो। मात्र 799 में कंप्लीट कोर्स। कोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? कोर्स का मतलब PDF बुक मिलेगी, घर पे आपके डिलीवर नहीं होने वाला किताब, और ना ही ऐसी किताबें आपको मिलेंगी जिसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। आप आराम से डाउनलोड करिए, घर पे रखिए, प्रिंट कराइए, कुछ भी करिए, आपके ऊपर हमने छोड़ रखा है, ठीक है। और इसी के अंदर जो इसको लेगा उसको 5 आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। अभी क्या ये अभी मिलने वाले नहीं, ये सारी किताबें आपको तुरंत अभी मिल जाएंगी, लेकिन ये मॉक टेस्ट आपको 1 महीने के आसपास मिलेगा। अब आज से 1 महीने के बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन मतलब लॉन्च तब करेंगे, लेकिन मिल आपको फ्री में जाएगा। इस तरीके से है इसका सिस्टम। बाकी आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेशल नोट्स लेना है तो 550 रुपये में आपको मिल सकता है। मोस्टली बच्चों को मैं कहूँगा 799 वाला ही ले, क्योंकि इसमें करंट अफेयर जो भी लेटेस्ट अपडेट डालता रहूँगा मैं, सब कुछ इसी के अंदर आपका मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा लास्ट ईयर, जो बच्चों को नहीं पता है हमको बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे MCQ की किताबों में से आए थे, और आपके सामने एग्जांपल है, बच्चे पेपर दे करके आए थे और सारे मैसेज कर रहे थे कि सर सब कुछ आपकी किताबों में से ही आया है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको EPFO पास होने का प्रोसेस काफ़ी ईजी हो सके, ठीक है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये सैलरी आपकी पुरानी है जो मैं आपको दिखाया था, और सब यही दिखा रहे हैं। लेटेस्ट सैलरी 2026 के हिसाब से 1,10,000 रुपये महीना। अगर आप पे कमीशन लग जाता है तो ये आराम से आपका 1.4 लाख के आसपास इसकी सैलरी पहुंच जाएगी। तो 1,10,000 तो अभी इतनी अच्छी खासी सैलरी वाला नौकरी मिलता है नहीं जल्दी, वो भी सिंगल एग्जामिनेशन के साथ, ठीक है। पैटर्न के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। पैटर्न में क्या है? रिटन एग्जामिनेशन। आप सोच रहे हो कि सर आपने बताया नहीं अब तक किसको भरना है, सब चीज़ें देख लेते हैं फिर हम बात करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का आपका है। और इंटरव्यू में ऐसा नहीं कि 0 ले आओगे, इसमें 300 में 300 लेके आ गए तो पास हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के अंदर भी आपको पास होना पड़ेगा। और वेटेज टोटल 25% और 75% आपका वेटेज यहाँ पर है। और यही 300 मार्क्स में से 200 हमने कट ऑफ देखा हुआ है। सब्जेक्ट्स अभी देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। ये ओल्ड पैटर्न है, कहीं पर दिखे मत फॉलो करना। ये मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था कैसे ओल्ड से न्यू के ऊपर आना है, इसको भी आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना ही देखने की जरूरत है। न्यू पैटर्न आपके सामने है। ये आपके टॉपिक्स है, आप देख सकते हो नंबर से 9 टॉपिक्स आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। जनरल इंग्लिश किस लेवल का होता है? ठीक ठीक लेवल है, बहुत मैं टफ भी नहीं कहूँगा, बहुत इजी भी नहीं कहूँगा, कि मीडियम लेवल का होता है। बैंकिंग से मैं इजी कहूँगा। आप SBI PO की तैयारी कर रहे हो उससे इजी है, SSC सीजल की कर रहे हो उससे टफ है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, इसके अंदर ना आप पूरा बैठ के एंशियंट हिस्ट्री, पूरा मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ कुछ कल्चर का पार्ट है जो आपको पढ़ना है, और प्लस आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़ने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट इश्यूज और प्रेजेंट इन इंडियन इकोनॉमी, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। ये आपका यानी बजट है, आपका इकोनॉमिक सर्वे है और बेसिक इकोनॉमिक्स इसके अंदर पढ़ना है। ये आपका पॉलिटी हो गया, इसके अंदर आपका कंप्यूटर हो गया और जनरल साइंस हो गया। बच्चे जनरल साइंस की किताबें मांग रहे थे कि अपलोड करो, देखो साइंस एंड टेक की किताब डल चुकी है। जनरल साइंस की किताब के अंदर कुछ एरर आ गया था, वो फिर अभी आपको हमारा डाल देंगे। अपलोड कर दी थी हमने, बच्चों से खुल नहीं रही है, दिख ही नहीं रही है उस लिस्ट में ना, वो हम दोबारा अपलोड कर देंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैट्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये आपका वो पार्ट है जो SSC या बैंकिंग के अंदर आप पढ़ते होगे, उससे इजी यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। स्टैट्स का पार्ट क्या है? स्टैट्स के सवाल आते ही नहीं है, दे दिया है, आते हैं नहीं। लेकिन अगर मतलब आप सिक्योर रहने के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अंदर पूरी जान लगाने की जरूरत है नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर यही है। ये ऐसे मत दिखना, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा कंप्लीट एक टॉपिक है, लेबर लॉ कंप्लीट एक टॉपिक है, और सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट एक टॉपिक है। और वैसे यहाँ पे अकाउंट्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, ये तीनों भी अलग अलग टॉपिक है। ये है वो पार्ट जहाँ पे ट्रिकी हो जाता है, और ये हम आपको चैनल पे इतने अच्छे नोट्स देने वाले हैं ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जब से मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा और सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। बस चैनल सब्सक्राइब करके आपको रखना है। करंट इवेंट ये आपको कुछ नहीं है, ये आपका करंट अफेयर्स है बेसिकली।
ये आपका नया पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब हम पूछते हैं सवाल कि किसको अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहला यूपीएससी वाले बच्चे बैकअप ज़रूर ढूंढते हैं, क्योंकि यूपीएससी अगेन इतना टफ है, वर्ल्ड का टफेस्ट एग्जामिनेशन है। तो इनके लिए क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी के अगर आपके पहले 2-3 अटैम्प्ट हैं, आप बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हो, मतलब बैकग्राउंड अच्छे से मतलब आप आईआईटी के हो या फिर एनआईटी के हो, डॉक्टर हो, सीए हो, या फिर कोई बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन वाले आप हो और आप यहाँ पे अटैम्प्ट कर रहे हो, यानी आपका एक डिसिप्लिन की एक आदत है आपको, तो मैं कहूँगा कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो पूरी तरीके से फोकस हो जाओ। आपको पता नहीं है कब यूपीएससी की पैटर्न चेंज हो, क्योंकि पैटर्न चेंज होने के चांसेस वहाँ पर भी हैं। कब क्या इंट्रोड्यूस हो जाए, अब इतनी डायनेमिक हो चुका है यूपीएससी सिविल सर्विसेज अभी कि कभी एक बार में बहुत ज्योग्राफी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एक टाइम ऐसा आता है जब करंट अफेयर्स डोमिनेटिंग हो जाता है। तो वहाँ पर मैं कहूँगा आप फोकस करो, अभी स्टिल डुएबल है। कुछ 4 साल 5 साल के बाद सिविल सर्विसेज डुएबल भी नहीं होगा, जितना अभी है उससे भी टफ हो जाएगा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, अगर आप नए बच्चे हो, फ्रेश एनर्जी, पूरा यूपीएससी के ऊपर तैयारी करो। क्यों? क्योंकि ये एग्जामिनेशन दिसंबर में या फिर जनवरी में होगा। अभी आपके मेंस की तैयारी चल रही होगी, ये 3-4 महीने आप प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर है, ये मेंस तो है नहीं इसके अंदर। तो प्रीलिम्स के पैटर्न की आप तैयारी करोगे तो यहाँ पर भी प्रीलिम्स, अगले साल भी प्रीलिम्स, पूरा टोटल फेलियर हो जाएगा आपका। लेकिन आप ऐसे बच्चे हो जो कि सोच रहे हो कि किसी तरह प्रीलिम्स से यूपीएससी का पास हो जाए, तो बहुत ही मेरे लिए बड़ी बात होगी। तब आप आंख बंद करके तैयारी करिए इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि इससे आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी भी अच्छी खासी हो जाएगी, वहाँ पर भी अवेयरनेस आएगी और प्रीलिम्स के पैटर्न पे आप चलते भी जाओगे, आदत भी बनेगी और अगले साल आपको 3-4 महीने मिलेंगे मई से पहले, वहाँ पर भी आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई कर लेना। क्योंकि बच्चे ऐसा भी करते हैं कि ठीक है मेरे को प्रीलिम्स ही पहले पास करना है, फिर बाद में पास हो गया तो मैं मेंस क्या देखूंगा, अगले साल करूँगा। ठीक है, आपकी मर्जी है। बाकी जो एकदम सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपना सिविल सर्विसेज की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दें, अगर आप पहले 1-2 अटैम्प्ट में ही हैं तो। बाकी अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटैम्प्ट है, इस तरीके से आप यूपीएससी के अटैम्प्ट पे हो, तो मैं कहूँगा कि अवॉइड मत ही करो, क्योंकि ऐसा एग्जामिनेशन हो सकता है कि अगले 3 साल ही ना आए, आपका एज भी निकल जाए, तो आप इसको दो। हाँ, एज अगर आपके पास है, भले 6 अटैम्प्ट खत्म हो चुके हों, एज आपकी 27-28 ही है, तो अगेन आपको अगले आने वाले आपके लाइफ के 3 साल के अंदर इसका एग्ज़ाम दोबारा देखने को मिलेगा। अब हम लोग आए हैं हाँ एसएससी और रेलवे के लिए। एसएससी रेलवे के लिए हाँ यूपीएससी वाले बच्चों को बड़ा एडवांटेज है, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब के अंदर, मतलब इसमें आपके, अगर मैं आउट ऑफ 100 मैं बात करूँ, 300 मार्क्स का है, लेकिन आउट ऑफ 100 बात करूँ तो 60-70 आपका एक तरीके से पढ़ाई हुआ है, बहुत अच्छा खासा परसेंटेज पढ़ा हुआ है। बाकी जो स्पेशल सब्जेक्ट है उसी को आपको पढ़ाई करनी है। अब एसएससी रेलवे वालों की बात करें, एसएससी रेलवे के अंदर भी यहाँ पे बेनिफिट है, क्योंकि आपने जनरल अवेयरनेस तो पढ़ाई है, जो वहाँ पर पढ़ा है यहाँ पर भी थोड़ा बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक पॉलिटी पता है, आपको बेसिक हिस्ट्री पता है। यहाँ यूपीएससी लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, यूपीएससी वाले को एक और फायदा है कि उनको यूपीएससी के क्वेश्चन का पैटर्न पता है। इस चैनल पर मैं आपको वीडियो डाल के अच्छे से बताऊँगा, टेंशन मत लो, कि इस यूपीएससी के पैटर्न को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, अच्छे से बताऊंगा। बट जो एसएससी बैंकिंग वाले बच्चे हैं, एसएससी रेलवे वाले स्पेशली, बैंकिंग नहीं, बैंकिंग का अलग है थोड़ा, वो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर भी काम आएगी, प्लस आपकी इंग्लिश भी काम आएगी, प्लस क्वांट और रीजनिंग जो आपने पढ़ा है वो यहाँ पर भी काम आएगा। भले 10 ही क्वेश्चन हो, लेकिन 10 का 10 आप स्कोर कर सकते हो। तो आप इस तरफ ज़रूर आओ। मैं एसएससी और आपके रेलवे वालों बच्चों से प्रार्थना करूंगा कि प्लीज़ आप इस तरफ आओ, क्योंकि ऐसा मौका मिलेगा नहीं। एसएससी के टॉप नौकरी से भी ये ऊपर है नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है, तो आप आंख बंद करके आओ। बैंकिंग के ऊपर आते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर आए, क्योंकि आपका इंग्लिश जो है उससे कम लेवल का, और 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के हैं, 20 के 20 आप कर सकते हो। अगर एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स आपने अपने लाइफ में निकाल दिया है कभी, या आईबीपीएस पीओ का भी प्रीलिम्स आपने पास किया है, तो मैं लिख के दे सकता हूँ, यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों में आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फुल स्कोर करोगे आप। बाकी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर थोड़ा 19-20 होगा, लेकिन आप स्टिल कॉप अप कर सकते हो। तो बैंकिंग वाले भी आ सकते हैं, बट एसएससी रेलवे वाले तो 100% ही यहाँ पे आना है। LIC EDU का भी नोटिफिकेशन निकलेगा, तो सर मैं यहाँ पर भर दूँ, LIC EDU का नोटिफिकेशन निकलेगा तब क्या करूँगा? अगेन मैं कहूँगा LIC EDU का नोटिफिकेशन निकलेगा ना, तब देखना, डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी 25 रुपये लग रहे हैं, इस फॉर्म को भर दो। जब LIC EDU का निकलेगा तब हम दोबारा बात कर लेंगे उसके बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर आपको भी भरना है। अब BPSC के बारे में बात करते हैं। अगर आपने आज तक पहले BPSC का प्रीलिम्स पास किया हुआ है, इस फॉर्म को मत भरो, क्योंकि 25 अक्टूबर को आपका एग्जामिनेशन है। अगर भरते भी हो तो तैयारी सिर्फ और सिर्फ BPSC की होनी चाहिए। इसको आंख बंद करके मतलब साइड रख दो, आप देखने की भी ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको लिख के देता हूँ, आपकी BPSC की तैयारी में जितनी आपने जनरल साइंस पढ़ी होगी, घटना चक्र पढ़ रहे होगे, जनरल साइंस, सारा का सारा यहाँ एग्जामिनेशन में आपको काम आने वाला है। पॉलिटी हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, जो 3 आपके टॉपिक्स हैं वो आप अक्टूबर में भी स्टार्ट करोगे ना, पूरे नवंबर के मंथ में बहुत ईजिली आप मेरे वीडियोज़ को लगा लेना और आप उससे ख़त्म कर दोगे, या नोट्स मेरे उठा लेना, आप उससे ख़त्म कर लोगे। तो BPSC वाले बच्चे मत भरो एक तरीके से।
और भर रहे हो तो बीपीएससी पहले तैयारी करो, और दिसंबर में जब इसका निकलेगा, हो सकता है जनवरी में जाए तो और अच्छा हो जाएगा फिर आपके लिए, तब आप तैयारी करना। यूपी पीसीएस के लिए भी दिसंबर में जो आपका है प्रीलिम्स, आप यूपी पीसीएस पे ही फोकस करो, और अगर आप कई अटेम्प्ट दे चुके हो, पास नहीं हो रहे हो, तब आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हो। ठीक है, सबके लिए मैंने क्लैरिटी दे दिया किसको भरना है और किसको नहीं भरना है। ठीक है, और मेरे कोर्स के बारे में आपको पता ही, warnikhil.co.in को आपको विजिट करना है। मैं आपको किताबें भी दिखा देता हूँ। बाकी टेलीग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर लेना, क्योंकि आपको लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स वहाँ मिलती हैं, साथ में आपको डेली करंट अफेयर और हिंदू न्यूज़ एनालिसिस भी मिलता है। अब मैं आपको किताबें दिखाता हूँ, नोट्स दिखाता हूँ, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। तो ये है जो आप देखोगे, जैसे आप वेबसाइट पर जाओगे या फिर आप कोर्स परचेस करोगे, तो ये आपको सारी चीज़ें, जितनी भी PDF आपको दिख रही है, ये मिल जाएंगी। इसके अंदर फोल्डर्स भी है। देखो यहाँ पे मंथली करंट अफेयर के टेस्ट भी मैं देता हूँ, इंग्लिश में भी देता हूँ, हिंदी में भी देता हूँ। देखो इस तरीके से आपका ये मंथली रहता है हमारा, ये आपके सामने पूरा आप लेके बैठ सकते हो, पूरा यूपीएससी लेवल का वो रहता है। और इसके अंदर आप चाहो तो अपने अटेम्प्ट करो, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, पूरे मंथ का करंट अफेयर इसके अंदर हमारा कवर होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में यहाँ पे आपको मिल जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मॉडर्न हिस्ट्री आपको दिख रहा है, पॉलिटी दिख रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 2 किताबें दे रहे हैं हम लोग पॉलिटी की। पॉलिटी पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने PDF खुल जाएगा, आप इसको देखो, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हो, आपके ऊपर है ये, आपको डाउनलोड करना है तो कर सकते हो। तो ये हमारी किताब है। ठीक है, ये 231 पेज है यहाँ पे, और सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पे हर एक चीज़ को नोट्स के फॉर्म में। आप नॉर्मली पढ़ने जाओगे तो ये 700-800 पेजेस के जो चीज़ें हैं वो आपको हम लोग 200-300 पेजेस के अंदर यहाँ पे दे रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊं तो मॉडर्न हिस्ट्री पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर भी आपको PDF देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री का। आप देख सकते हो, देखो ये मॉडर्न हिस्ट्री का PDF है, इसके अंदर भी सारे की सारी मॉडर्न हिस्ट्री 130 पेज के अंदर कवर है। क्या इसके अंदर सारी मॉडर्न हिस्ट्री है? बिल्कुल 130 पेज में कैसे कवर हो सकती है, लेकिन इसके अंदर उतनी मॉडर्न हिस्ट्री है जितनी आपके एग्जाम के कुछ भी इसके बाहर नहीं आ सकता, ऐसा समझ के चलो आप। इसी के आसपास ही चीज़ें आएंगी, कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। मतलब एग्जैक्टली तो कोई नहीं कह सकता कि मेरी किताब से आएगा 100%, लेकिन टॉपिक ऐसा कुछ नहीं होगा। और सारे देखो मैप के फॉर्मेट में। यूरोपियन पावर आपको ऐसे मैं बता दूं, दमन दीव के अंदर आए थे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो मैप में आपको समझाया हुआ है अच्छे से। तो इस तरीके से हमारे नोट्स पूरे आपको प्रॉपर मिलेंगे यूपीएससी लेवल के। ऐसे ही हमारे सारे नोट्स के बाद आपको करंट अफेयर भी दिखाता हूँ। करंट अफेयर आपका ये फोल्डर है, इसके अंदर पूरी की पूरी फाइल आपको मिल रही है, इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर हमारा आपके सामने दिखाता हूँ। जैसे जुलाई का आपने क्लिक किया, जुलाई का करंट अफेयर मैं आपको दिखाता हूँ। उसको पढ़ना कैसे, क्योंकि बच्चे डर भी जा रहे हैं करंट अफेयर को देख करके, क्योंकि देखो 248 पेजेस का है। आप बोल रहे हो 248 पेजेस का एक मंथ का करंट अफेयर है सर, कैसे पढ़ाई करेंगे? अरे आपको मैं जैसे दिखा रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका टॉपिक है, आपको टॉपिक देख लेना है कौन सा टॉपिक मुझे उठा के पढ़ना है। दूसरा, इसके अंदर ना सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ लाइन से करंट अफेयर दिए गए हैं। इसके अंदर MCQ है, 1 लाइनर है, और आपके ओवरऑल न्यूज़ भी है। देखिए जैसे एग्जांपल, हमारा नेशनल प्रोस्पेक्टिव से क्या न्यूज़ में चल रहा है, ये है, तो इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद ये कौन से एग्जाम के लिए, कौन से पेपर के लिए, जैसे यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंस दिखाते हैं। GS पेपर 2 के लिए, यूपीएससी के, GS पेपर 3 के लिए, और प्रीलिम्स के लिए, essay के लिए, इसके लिए आपका आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको पूरा प्रॉपर फुल फ्लेज आर्टिकल है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये सारे के सारे न्यूज़ कवर की गई हैं, लगभग 100-150 पेज तक। 100-150 पेज की ही न्यूज़ है। लेकिन फिर अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, हमको सर 1 लाइनर चाहिए, SSC वाले बच्चे हैं, तो यही न्यूज़ को हमने 1 लाइनर के फॉर्म में भी दिया हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पर 1 लाइनर से पहले हमने MCQ दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पे जो भी आपने पूरा न्यूज़ पढ़ा नेशनल लेवल पे, नेशनल न्यूज़, उसके बाद ये क्विज़ है उसी के ऊपर, इसलिए आपकी बल्कि लग रही है। सारी की सारी क्विज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी, सारी की सारी क्विज़ है, जो ऊपर पढ़ा उसी के फॉर्मेट, उसी के ऊपर है। उसके बाद आपको क्विज़ भी ले लिया आपने, आपको रिवीजन करना है तो 1 लाइनर यहाँ पर है। आपको नोट्स जब बना रहे होगे तो इसके 1 लाइनर सिर्फ कॉपी पेस्ट मार लेना आपने, जहाँ पे भी वन नोट पे बना रहे होगे तो देखिए यहाँ पर उतने सारे पेजेस थे, और ये मात्र आप देख सकते हो आधा पेज यहाँ, 1 पेज यहाँ और आधा यहाँ, मात्र 2 पेज में ऊपर पूरा का पूरा 45 पेज देखिए कवर हुआ ना। तो इस तरीके से आपको इसके अंदर दिए गए हैं, डरने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा। सारे के सारे हमारे नोट्स आपको इसी तरीके के मिलेंगे, क्वालिटी नोट्स मिलेंगे। करंट अफेयर भी आपको 1 साल का मिलेगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे वैलिडिटी क्या होगा कोर्स का, तो कोर्स की वैलिडिटी अनटिल अनलेस जब अगला एग्जाम यूपीएससी EPFO का आएगा तब तक आपको मिलेगा। प्लस मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा हूँ यार, जिंदगी भर वैलिडिटी हुई ना, डाउनलोड करके रख लो, सारे के सारा आपको PDF आपके पास पड़ा हुआ है, कभी भी पढ़ते रहना। लेकिन आप डाउनलोड कब तक कर सकते हो, तो अगला जब निकलेगा नोटिफिकेशन तब तक के लिए हम लोग वैलिडिटी दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी जल्दी हम लोग लेके आएंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो भी आएगा। पहले नोटिफिकेशन आएगा 22 तारीख को, उसके बाद स्ट्रैटेजी वीडियो आएगा, उसके अंदर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कोशिश करूंगा मैं स्ट्रैटेजी वीडियो को लाइव ले लूँ। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको फायदा मिला होगा। फायदा मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने डॉट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो दिख रहे होंगे तो आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।